हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी को 10 विद पंकज में। फ्रेंड्स, आज हम लोग करेंगे कक्षा 10 के पार्ट नंबर 4 द्विघात समीकरण। फ्रेंड्स, हमारे चैनल 10 विद पंकज का एक नारा है जो इस बार का 2021 के एग्जाम के लिए, अब की बार ऑब्जेक्टिव पे वार, करेंगे 50 में 50 पार। तो बढ़ते हैं इसी नारा के साथ क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 1 कहता है, यदि द्विघात समीकरण px बराबर 2x² प्लस 3x माइनस 4 बराबर 0 के शून्यक अल्फा तथा बीटा है तो अल्फा प्लस बीटा का मान निकालिए। अल्फा, जैसा कि आप लोग पता है, बहुपद में जान चुके हैं कि अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है, माइनस बी बाई ए। अब यहाँ पे b का मान कितना है, प्लस में 3 है तो प्लस माइनस माइनस 3। अब बटा a का मान कितना है, 2, तो माइनस 3 बटा 2, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2 कहता है, यदि अल्फा तथा बीटा द्विघात समीकरण x² प्लस x माइनस 2 बराबर 0 के मूल हो तो 1 बाई अल्फा प्लस 1 बाई बीटा का मान होगा। तो क्या करेंगे, जब हम 1 बाई अल्फा प्लस 1 बाई बीटा को हम सॉल्व करेंगे, इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चन हम लोगों ने बहुपद में किया है। क्या करेंगे, इसका अल्फा इंटू बीटा क्या हो जाएगा, इसका एलसीएम हो जाएगा। अल्फा से अल्फा कटा यानी कि बीटा हो जाएगा यहाँ पे, अब प्लस अल्फा यानी कि अल्फा प्लस बीटा का मान हमको निकालना पड़ेगा। और जैसा कि आपको पता भी है कि अल्फा प्लस बीटा का मान माइनस बी बाई ए होता है, तो माइनस बी फॉर्मूला का हो गया। और यहाँ क्वेश्चन में क्या है, प्लस में 1 है बी का मान, तो माइनस 1 बाई ए का मान भी 1 यानी कि क्या हो जाएगा, माइनस 1। फिर हम अल्फा इंटू बीटा का मान निकालेंगे, सी बाई ए होता है, तो सी का मान कितना है, माइनस 2 बाई ए, तो ए का मान कितना है 1 यानी कि माइनस 2। तो इस तरह से क्या आएगा, माइनस में 1 बटा माइनस में 2, माइनस से माइनस कट के कितना बचेगा, 1/2 जो कि प्लस में बचेगा। तो इस तरह से इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है, किसी द्विघात समीकरण के विवेचक का मान 0 से बड़ा हो, यानी d का मान 0 से बड़ा होने पर दोनों मूल होंगे, क्या होंगे। देखिए, ये थ्योरी है कि यदि किसी द्विघात समीकरण का विवेचक अर्थात d का मान यदि 0 से बड़ा होता है तो उसका मूल जो होता है वास्तविक और असमान होता है। क्या होता है, वास्तविक और असमान होता है। उसके बाद कहता है कि अगर d का मान, ये सब शर्त है, d का मान यदि 0 के बराबर होगा, d का मान यदि 0 के बराबर होगा तब उसका मूल समान होगा और वास्तविक होगा। समान यानी बराबर होगा, मूल बराबर होगा और वास्तविक होगा। तीसरा कहता है, तीसरा कंडीशन इसका है कि यदि d के मान से 0 बड़ा हो जाए, अर्थात जब हम d का मान निकालें तो वो माइनस में आए, तो ऐसे कंडीशन में वो जो होता है वास्तविक नहीं होता है। तो इस आधार पे हमारा सवाल क्या है कि 0 से बड़ा यानी d का मान, विवेचक का मान 0 से बड़ा कह रहा है। तो 0 से बड़ा यहाँ पे ये, तो यहाँ पे है, मतलब क्या होगा, वास्तविक और असमान होगा। असमान यानी कि भिन्न होगा, अलग अलग होगा, वास्तविक और असमान। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4, यदि द्विघात समीकरण 3x² माइनस 2x प्लस 1/3 बराबर 0 के विवेचक का मान होगा। विवेचक यानी कि d कह रहा है निकालने के लिए। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि d बराबर होता है, क्या होता है, b² माइनस 4ac। चलिए, हम यहाँ पे b का मान क्या है, हमारा 2 है, तो माइनस 2 का हम क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे, माइनस 2 स्क्वायर, b² हो गया, माइनस 4, a का मान इसमें क्या है, 3 है, तो 3 गुना c का मान कितना है, 1/3। अब यहाँ देखिए, 3 से 3 तो कट गया, क्या बचा, 4, और ये 2 का कितना होगा, 4, प्लस में आ जाएगा, माइनस है तो 4 और माइनस 4, तो क्या बचेगा, 0। इस तरह से इसका मान जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 0। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित में कौन द्विघात समीकरण है।
ऑप्शन ए है 4x प्लस 6 बराबर 0, ऑप्शन बी है एक्स स्क्वायर माइनस बी एक्स प्लस सी बराबर 0। तो ऐसे क्वेश्चन को पहचानने के लिए क्या करना होता है कि इसका जो प्राकृतिक रूप होता है, मूल रूप जो होता है, क्या होता है इसका व्यापक रूप क्या होता है द्विघात समीकरण का, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के रूप में होना चाहिए। तो देखिए यहाँ पे 4x प्लस 6, इसमें तो स्क्वायर है नहीं तो छोड़ देंगे। ऑप्शन बी जो है एक्स स्क्वायर माइनस बी एक्स प्लस सी, हमारा यही आंसर हो जाएगा। क्योंकि जब इसको हम तोड़ेंगे, ऑप्शन सी को तोड़ेंगे, ऑप्शन सी को हम एक बार तोड़ के बताते हैं आपको, एक्स में एक्स से गुना करेंगे एक्स स्क्वायर, फिर एक्स में 3 से तो 3x होगा, और बराबर क्या है एक्स स्क्वायर है। अब एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट गया, क्या बचा 3x केवल बचा। तो हमारा ये द्विघात समीकरण नहीं हुआ, इसलिए ऑप्शन नंबर बी हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1 बराबर 0 के मूलों की प्रकृति होगी। मूलों की प्रकृति पूछ रहा है। तो यहाँ पे क्या देखिए, वास्तविक तथा असमान, वास्तविक तथा समान, समान या वास्तविक नहीं होगा। तो ये करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, डी का मान निकालना पड़ेगा। डी का मान निकाल के देखना पड़ेगा 0 से बड़ा है, 0 से छोटा है या 0 के बराबर है, तब कंडीशन हम लगाते हैं। तो चलिए हम बी का मान निकालते हैं, बी स्क्वायर माइनस डी का मान निकालते हैं, सॉरी डी का मान, तो बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो बी का क्या मान है इसमें 1, यानी कि 1 का स्क्वायर माइनस 4, ए का मान यहाँ पे क्या है 1, आगुने सी का मान क्या है माइनस में 1, तो 1 का स्क्वायर 1 माइनस, फिर याद रखिए -1 में माइनस प्लस 1 से तो माइनस 1 हो जाएगा, और फिर -1 में -4 से गुना करेंगे, माइनस माइनस प्लस 4 एकम 4, कितना आ गया 5 आ गया। मतलब डी का मान जो हुआ प्लस में 5 हुआ, यानी कि डी का मान जो हुआ वो क्या हुआ, तो डी का मान बड़ा हुआ 0 से। तो अभी हम लोगों ने पढ़ा है कि जब डी का मान 0 से बड़ा होता है तब मूल जो होता है वास्तविक और असमान होता है, वास्तविक और असमान होता है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, वास्तविक और असमान, क्वेश्चन नंबर 6 का ऑप्शन नंबर ए आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित में कौन द्विघात समीकरण नहीं है। द्विघात समीकरण नहीं है। द्विघात समीकरण मतलब क्या, कि जो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के रूप में होना चाहिए। कहता है कि निम्नलिखित में से कौन द्विघात समीकरण नहीं है। द्विघात समीकरण नहीं है मतलब क्या, कि जो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के रूप में इस स्ट्रक्चर में होना चाहिए। इस स्ट्रक्चर में जो होगा वो द्विघात समीकरण कहलाएगा, इस स्ट्रक्चर में जो नहीं होगा वो द्विघात समीकरण नहीं होगा। तो हम क्या करेंगे, इसको अगर तोड़ेंगे ऑप्शन नंबर ए को, x प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 2 बराबर 0। देखिए x में 1 से गुना किए एक्स स्क्वायर, फिर x में 2 से तो -2x, फिर 1 में 1 से तो फिर प्लस 1x, और फिर -2, इस तरह से एक्स स्क्वायर, यहाँ देखिए -2x में से प्लस x घट जाएगा तो क्या बचेगा माइनस में x, अब -2। इस तरह से ये द्विघात समीकरण है या नहीं है। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर ए जो है द्विघात समीकरण हो जाएगा। ऑप्शन बी को देखते हैं, ऑप्शन बी तो ऑलरेडी है दिख रहा है। ऑप्शन सी को हम देखेंगे कि x प्लस 3/x बराबर एक्स स्क्वायर है। अब इसको बाई 1 करके हम क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे, तो x एलसीएम हो जाएगा, तब क्या भाग लगेगा x मरतबे, तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पे, ठीक। अब प्लस x में x से भाग करेंगे, एक मरतबे तो 3 एकम 3, अब बराबर क्या है एक्स स्क्वायर है। अब इस तरह से क्या हमारा आया एक्स स्क्वायर प्लस 3, अब बराबर बाई से हम कर रहे हैं, तो एक्स स्क्वायर में x से गुना करेंगे क्या हो जाएगा एक्स क्यू हो जाएगा, नहीं अब एक्स क्यू हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे क्यू आ गया, हमको क्या चाहिए द्विघात समीकरण चाहिए। द्विघात समीकरण का घात कितना होता है 2 होता है। तो इस तरह से ये ऑप्शन नंबर सी जो होगा, ऑप्शन नंबर सी द्विघात समीकरण नहीं होगा, बाकी ये तीनों द्विघात समीकरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 4 बराबर 0 का विविध कर निम्नलिखित में कौन है। विविध कर यानी कि डी, तो डी बराबर क्या होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। चलिए हम निकालते हैं, बी का मान क्या है माइनस में 5 है, तो -5 का स्क्वायर करेंगे,
फिर -4 गुना ए का मान कितना है यहाँ पे 1 है, और गुना सी का मान कितना है 4 है। तो इस तरह से 5 का स्क्वायर प्लस में 25 आ जाएगा माइनस, और 4 चौका कितना हो जाएगा 16। अब 16 में 15 25 में से 16 कटे कितना बचेगा 9। इस तरह से ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 9 नंबर, निम्नलिखित में से 4 - 1/2x² का शून्य कौन है? शून्यक कौन है? तब क्या करेंगे इसको हम 4 - 1/2x² बराबर 0 करेंगे। ठीक, उसके बाद 4 को इधर ही हम रखते हैं, उधर 1/2 को उधर ले आएंगे तो प्लस में 1/2x² हो जाएगा। अब क्या है ना कि अब x के साथ 1/2 गुना में है, इधर लेके आएंगे तो क्या हो जाएगा भाग में हो जाएगा। अब भाग में करेंगे तो अंक पलट जाएगा, 2 ऊपर और 1 नीचे, तो गुना में यहाँ पे 2 हो जाएगा, बराबर क्या बचेगा x²। अब 4 दूना 8 बराबर x² है। अब इस पर से हम स्क्वायर हटाएंगे तो क्या हो जाएगा रूट में हो जाएगा, यानी कि x बराबर √8। अब 8 को हम खंड करेंगे तो आ जाएगा 4 दूना 8 होगा तो 4 के बदला में 2 बाहर निकल जाएगा, और अंदर क्या बचेगा 2, यानी कि x का मान क्या आ जाएगा 2√2। इसका क्या है ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, निम्नांकित वर्ग समीकरणों में से किस समीकरण का हल परिमेय संख्याओं के समुच्चय के रूप में होगा? समुच्चय के रूप में होगा। अब इसको क्या करेंगे हम, परिमेय कह रहा है तो परिमेय का मतलब क्या कि वह संख्या जो p/q के रूप में हो वही ना परिमेय संख्या होता है। मतलब अब यहाँ पे देखिए x, एक ऑप्शन नंबर ए को देखेंगे x² बराबर 5। अब क्या करेंगे x² बराबर 5 है। अब अगर हम इस पर से स्क्वायर हटाएंगे तो क्या हो जाएगा, इधर क्या हो जाएगा रूट में चढ़ जाएगा, और रूट यानी कि 5 के ऊपर रूट है, ये क्या हो जाएगा अपरिमेय हो जाएगा। अब परिमेय कह रहा है इसलिए ऑप्शन नंबर ए नहीं होगा। ऑप्शन बी की बात करें तो इसमें भी वही कंडीशन है, यहाँ से भी स्क्वायर इधर आएगा तो रूट में चला जाएगा, और रूट में जाएगा तो वो अपरिमेय हो जाएगा। और ऑप्शन सी की बात करते हैं तो यहाँ पे देखिए इसको हल करते हैं, x में 1 से गुना करेंगे तो x², फिर x में 2 से गुना करेंगे तो -2x बराबर क्या है 3 - 2x। अब 2x से 2x कट जाएगा क्योंकि दोनों समजातीय है और दोनों का चिन्ह भी जो है बराबर है। अगर 2x को हम इधर लाएंगे तो प्लस में 2x हो जाएगा, प्लस से माइनस कट जाएगा। इस तरह से क्या बचा x² - 3 बराबर 0। अब यहाँ पे इसको यहाँ पे 3 उधर जाएगा तो फिर क्या हो जाएगा x² बराबर 3 हो जाएगा, और फिर यहाँ से हम क्या करेंगे इसको हटाएंगे तो रूट में चढ़ जाएगा, यानी कि रूट में 3। तो ये भी जो है परिमेय नहीं हुआ, यानी कि अपरिमेय हुआ। अब ऑप्शन नंबर डी बच गया। अब डी को हम हल करेंगे, डी भी जो है हल करने वाला है। अब डी को हम हल करेंगे तो x में 1 से गुना क्या है a, यहाँ देखिए a + b × a - b बराबर क्या होता है a² - b²। a² मतलब x का स्क्वायर और -b² मतलब 1 का स्क्वायर, नहीं अब बराबर 0। तो x² और -1 बराबर 0 हुआ ना। अब x² बराबर क्या हुआ 1 हुआ। अब ऊपर से हम क्या करेंगे स्क्वायर को हटाएंगे तो यहाँ रूट में चला जाएगा। अब रूट के अंदर 1 को हम निकाल सकते हैं, यानी कि क्योंकि 1 गुने 1 ही होता है, 2 1 के बदला में 1 निकल जाएगा, यानी कि x का मान कितना आ गया 1। और 1 जो है परिमेय संख्या, यानी कि 1/1 लिख सकते हैं इसको, इसलिए यह जो है परिमेय संख्या होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 11 नंबर कि निम्नलिखित में कौन समीकरण x + 2 × 3x - 1 बराबर 0 का हल समुच्चय होगा। इसको भी सीधे से हम करते हैं, क्या करेंगे कि ऐसे समुच्चय जब कहेगा तो इसको एक और तरीका है, 3 + 2 है बराबर 0 है ना, तो हम क्या करेंगे 3 + x + 2 है ना, सॉरी x + 2 बराबर 0। तो अब क्या करेंगे पक्षांतर करेंगे तो यहाँ जो +2 है वो उधर जाएगा, क्या आ जाएगा -2, यानी कि x का मान आ गया -2। फिर अब दूसरा का निकालेंगे, क्या है 3 - 1, 3x - 1 है बराबर 0। अब 3x बराबर 1 प्लस में चला जाएगा। अब x बराबर 1 क्या हो गया 3, यानी x का मान हो गया 1/3, यानी कि -2 और 1/3 किस ऑप्शन में है तो ऑप्शन नंबर बी में, 11 का बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 12 नंबर, निम्नांकित समुच्चयों में किस में द्विघात समीकरण
एक्स स्क्वायर माइनस 5 बराबर 0 के मूल होंगे। क्या करेंगे? ऑप्शन नंबर ए पूर्णांक संख्या है, ऑप्शन बी परिमेय संख्या है, ऑप्शन सी अपरिमेय संख्या है, ऑप्शन डी प्राकृत संख्या है। क्या है, पहले इसको हम हल करते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस 5 बराबर 0। अब एक्स स्क्वायर उधर जाएगा तो प्लस में 5 हो जाएगा। अब ऊपर से स्क्वायर हटाएंगे तो रूट में चला जाएगा, यानी कि एक्स का मान कितना आ गया, रूट में 5 आ गया। रूट में जो संख्या है वो क्या होगा, परिमेय की अपरिमेय, तो परिमेय, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द्विघात समीकरण ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 के मूल वास्तविक एवं समान। देखिए कंडीशन दे दिया कि मूल जो होगा वास्तविक और समान होगा। मूल जो है वास्तविक और समान होगा तो डी क्या होगा? तो हम लोगों ने थ्योरी में पढ़ा है कि यदि डी का मान 0 के बराबर होगा तब मूल वास्तविक और समान यानी कि बराबर होगा। तो हमको निकालना पड़ेगा इसको, डी का मान 0 के बराबर होना चाहिए। अब डी का मान 0 के बराबर करने के लिए क्या करना पड़ेगा, देखिए क्वेश्चन नंबर 13 कहता है कि समीकरण ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 के मूल वास्तविक में समान हो तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा। देखिए वास्तविक और समान होता है यानी कि डी का मान क्या होता है, 0 के बराबर होता है। सॉरी ये वाला नहीं, हाँ डी का मान 0 के बराबर होता है। तो वो क्या होता है, वास्तविक और समान के लिए पॉजिटिव में आता है। नहीं, वास्तविक समान का क्या होता है, पॉजिटिव में आता है। तो पॉजिटिव यानी कि प्लस में, तो प्लस यानी कि देखिए तो माइनस बी को, ऑप्शन नंबर बी को देखिए माइनस में दिया है, नहीं होगा। ऑप्शन सी माइनस में दिया है, नहीं होगा। ऑप्शन डी माइनस में दिया नहीं होगा। ऑप्शन ए जो है प्लस में दिया, इसलिए इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द्विघात समीकरण ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 के मूल बराबर हो तो बी स्क्वायर बड़ा होगा 4ac से, बी स्क्वायर से बड़ा होगा 4ac, या सी स्क्वायर के बराबर होगा 4ac, या बी स्क्वायर के बराबर होगा 4ac। तो क्या करेंगे, देखिए बी स्क्वायर माइनस 4ac डी बराबर होता है ना, या मूल बराबर करने के लिए कह रहा है। तो मूल बराबर कब होगा, जब डी के बराबर 0 आता है। नहीं, डी के बराबर 0, 0 के बराबर करना पड़ेगा, यानी कि डी का मान 0 आना चाहिए। अब डी का मान 0 आना चाहिए, देखिए तो बी के जगह पे हम 4ac रख देंगे। आई माइनस में 4ac है, ये है, तो क्या हो जाएगा 4ac में से 4ac घट के कितना बचेगा, 0। मतलब हम ये समझें कि 4ac के बराबर होगा b, यानी कि b के जगह पे 4ac रखें, यानी कि 4ac इक्वल टू 4ac, यानी कि 4ac इक्वल टू बी स्क्वायर। तो ऑप्शन नंबर डी में देखिए बी स्क्वायर के बराबर में 4ac है, इसलिए हम ऑप्शन नंबर डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि द्विघात समीकरण ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 के लिए बी स्क्वायर से बड़ा होगा 4ac तो मूल क्या होगा। देखिए बी स्क्वायर से बड़ा होगा 4ac तो मूल क्या होगा। अब इसको क्या करेंगे, देखिए बी स्क्वायर से बड़ा हो रहा है, क्या है, बी स्क्वायर माइनस 4ac। अब देखिए कह रहा है कि 4ac बड़ा होना चाहिए बी स्क्वायर से। तो चलिए 4ac का मान हम कुछ अंक ले लेते हैं समझने के लिए। जैसे मान लेते हैं कि 8 रख लेते हैं, तो माइनस में 8 होगा, और b का मान इससे छोटा रखना है, मतलब कुछ भी इसका छोटा, में से 4 रख लेते हैं। अब देखिए घट के -8 में से +4 घटेगा, कितना बचेगा, माइनस में 4 बचेगा। नहीं, ये माइनस में बचा, और ये माइनस में बचा, इसका मतलब हुआ कि ये ऋणात्मक में आया। क्या आया, ऋणात्मक में आया। और जब ऋणात्मक में आता है तो उसका मूल क्या होता है, वास्तविक नहीं होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द्विघात समीकरण 3/4 x² माइनस 8x माइनस 3 बराबर 0 के विविध कर, यानी डी का मान निम्नलिखित में से कौन होगा। तो हम क्या करेंगे, डी का मान निकालेंगे। चलिए निकालते हैं डी का मान। डी बराबर क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो b का मान यहाँ पे क्या दिया है, माइनस में 8, तो -8 का स्क्वायर माइनस 4 गुना a का मान कितना है 3/4, और गुना c का मान है माइनस में 3। 4 से 4 स्वाहा, या -8 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, प्लस में 64 हो जाएगा, माइनस 3 तिहाई 9 और माइनस माइनस प्लस,
तो 64 और 9 कितना हो जाएगा 73, इसलिए ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वह द्विघात समीकरण जिसके मूल +3 और -3 हो निम्न में से कौन सा होगा। चलिए ऑप्शन नंबर ए को देखते हैं। एक्स स्क्वायर -3 बराबर 0 है। अब क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा 3। अब स्क्वायर हटाएंगे एक्स पर से तो 3 पर क्या हो जाएगा रूट चढ़ जाएगा, तो ये तो होगा नहीं। चलिए ऑप्शन नंबर बी की बात करते हैं। ऑप्शन नंबर बी है एक्स स्क्वायर -9 बराबर 0। अब क्या करेंगे, इस पर से स्क्वायर पक्षांतर करेंगे, 9 को उधर ले जाएंगे तो प्लस में 9 हो जाएगा। अब स्क्वायर को हटाएंगे तो 9 पर क्या हो जाएगा रूट चढ़ जाएगा, यानी कि 9 का वर्गमूल कितना होता है 3, और ये एक बार प्लस में और एक बार माइनस में, इसलिए क्या जाएगा ऑप्शन नंबर हमारा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दो लगातार धन एवं पूर्ण संख्याओं का गुणनफल 72 है। यदि छोटी संख्या x हो तो निम्न में से कौन समीकरण इस कथन को व्यक्त करेगा। देखिए कहा है कि दो लगातार संख्या, क्या कहा है, दो लगातार संख्या, तो एक x ले लेते हैं और दूसरा x+1 ले लेते हैं। लगातार कह रहा है, दोनों का गुणनफल कितना है 72 हो गया। तो देखिए था x इंटू x+1 इक्वल टू 72 क्यों है, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 19 नंबर। यदि a और b समीकरण x स्क्वायर माइनस ए एक्स प्लस बी बराबर 0 के मूल है, तब a बराबर 0, b बराबर 1, a बराबर -2, b बराबर +1, c बराबर a, b बराबर -2, या इनमें से कोई नहीं, क्या होगा। इनमें से कोई नहीं होगा तो क्या होगा इसका। 19 नंबर क्वेश्चन जो है पूरा तरह से पूरी नहीं है ना। क्या कहा, ए और बी समीकरण इतना के मूल है, सीधे मूल दे दिया, तो इस क्वेश्चन को सॉल्व नहीं किया सकता है, इसलिए सी एन डी कैन नॉट डिटरमाइंड, ऑप्शन नंबर डी होगा, इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 20 नंबर। 20 नंबर क्वेश्चन कहता है ए के जिस मान के लिए समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस ए बराबर 0 के मूल वास्तविक और भिन्न होंगे यानी असमान होंगे, तो a बराबर 2a या b बराबर -b/a या c बराबर ba या d जो है -b/2a, ऑप्शन पर है ये, ऑप्शन सी ऑप्शन बी। तो क्या करेंगे इसमें, एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस ए, यानी कि a का मान 1 है, b का मान 4 है और c का मान यहाँ पे a दे दिया, तब मूल जो होगा वास्तविक और भिन्न, यहाँ पे देखिए यहाँ से बनना है हम लोग को, मूल जो है वास्तविक और भिन्न दे दिया, वास्तविक और भिन्न। तो वास्तविक और भिन्न होने के लिए क्या शर्त है, वास्तविक और असमान यानी भिन्न के लिए क्या होता है, शर्त है कि d जो है 0 से बड़ा होता है, नहीं। तो इसको सॉल्व करते हैं, d का मान क्या होता है b स्क्वायर माइनस 4ac। चलिए तो b का मान क्या है 4, तो 4 का स्क्वायर -4, a का मान क्या है 1 है, तो 1 गुना c का मान कितना है a है, बराबर 0 कर सकते हैं। तो 4 का स्क्वायर 16 माइनस, अब देखिए a को 4 में गुना करेंगे तो 4a, अब बराबर 0। अब हमारे पास क्या आया 16 माइनस 4a बराबर 0 आया। अब 16 4 एक उधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा प्लस में 4a हो जाएगा। अब देखिए ये जो 4 से 16 कितना मरतबे कट गया 4 मरतबे, a का मान कितना आ गया 4, और 4 जो है प्लस में आया, तो प्लस में आया तो 0 से क्या हुआ, ये बड़ा हुआ, क्या हुआ 0 से बड़ा हुआ। अब 0 से बड़ा हुआ तो इसमें ऑप्शन नंबर क्या कौन सा होगा ढूंढेंगे, ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे क्या आ गया, a का मान हमने क्या लाया, a का मान जो लाया हमने 4 लाया। अब 4 को हम 4/1 लिख सकते हैं। अब इस समीकरण के आधार पे 4/1 किसका मान हो सकता है, तो अल्फा प्लस बीटा का मान हो सकता है -b/a। देखिए ना b का मान 4 आया है माइनस में यहाँ पे,
4 को रखेंगे उसका फार्मूला माइनस, अब बटा ए का मान कितना है 1। तो देखिए इस तरह से इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 21 नंबर, द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3 बराबर 0 के मूलों के योग का मान होगा। मूलों के योग का मान होगा। तो मूलों के योग समझते हैं आप कि अल्फा प्लस बीटा होता है। अल्फा प्लस बीटा बड़ा क्या होता है, माइनस बी बाई ए। माइनस बी का मान कितना है, यहाँ पे प्लस में 2 है तो माइनस में 2 हो जाएगा। अब बटा एक यानी कि 1 यानी कि 2 बटा 1 क्या हो जाएगा माइनस, यानी -2, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 22 नंबर, द्विघात समीकरण 2x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 बराबर 0 के विवेचक यानी कि डी का मान निकालना है। डी बराबर होता है, जानते हैं कि बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है। अब क्या करेंगे, यहाँ पे b का मान कितना है, माइनस में 4, तो माइनस 4 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, -4 का स्क्वायर माइनस 4 गुने ए का मान कितना हो जाएगा, यहाँ पे 2 और गुना सी का मान कितना है 3। अब 4 का स्क्वायर में प्लस में 16 हो जाएगा, -4 दूनी 8 3 24। अब देखिए 24 में से 16 घटेगा यानी -24 में से +24 घटेगा तो माइनस में 8 बचेगा। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 23 नंबर, द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 6 बराबर 0 का घात क्या होगा। देखिए द्विघात समीकरण है या त्रिघात हो या रैखिक समीकरण हो, कोई भी समीकरण हो उसका घात पूछे तो उस समीकरण से रिलेटेड उसका अधिकतम घात जो होता है वही उसका सही आंसर होता है। तो यहाँ पे द्विघात का घात 2 यानी कि अधिकतम घात कितना है इसका 2, इसलिए ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 24 दिया हुआ है कि x बराबर 7√7 प्लस 4√3। तब क्या करेंगे, इसको हम देखेंगे कि किस फॉर्म में ये टूटेगा। तो x बराबर रूट अंडर इस 7 प्लस 4√3 को हम 2 प्लस √3 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। अब इसको करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये रूट इधर आएगा तो स्क्वायर हो जाएगा और स्क्वायर से स्क्वायर खत्म हो जाएगा। तो क्या x का मान आ जाएगा 2 प्लस √3, ठीक है। और 1/x भी दिया हुआ है, देखिए 1/x, तो 1/x का मान मतलब x को हम उल्टा करेंगे तो 1/x बराबर, तो ये भी मान उल्टा हो जाएगा यानी कि 1/2 प्लस √3। अब देखिए इसको परिमेयकरण करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, परिमेयकरण। तो 2 माइनस √3 बटा 2 माइनस √3। अब इसको जब हम हल करेंगे तो हमारा आएगा, इसको करते हैं फिर से, 1/2 प्लस √3 गुना 2 माइनस √3 बटा 2 माइनस √3, 2 एकम 2 माइनस √3 बटा, ये देखिए गुना करेंगे तो दूना क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। फिर 2 से √3 में गुना करेंगे माइनस में तो -2√3, समझेंगे ध्यान से। फिर √3 को 2 से गुना करेंगे तो प्लस में 2√3 हो जाएगा। और फिर √3 को √3 से गुना करेंगे तो प्लस माइनस माइनस, और यहाँ पे हो जाएगा 3। अब देखिए 2√3 प्लस में या 2√3 माइनस में स्वाहा कट गया, तो ऊपर क्या बचा 2 माइनस √3 बटा कितना बचा 1, 4 यहाँ पे 4 बचा हुआ, यहाँ पे 3, तो 4 में से 3 घटा कितना बचेगा 1, यानी कि 2 माइनस √3। अब हमको आ गया, मतलब जो है हम x का मान हमें क्या प्राप्त हुआ है, x का मान क्या प्राप्त हुआ है 2 प्लस √3, फिर प्लस का चिन्ह है यहाँ पे तो प्लस 1/x का मान निकला है हमको 2 माइनस √3। अब देखिए प्लस √3 से माइनस √3 स्वाहा, तो क्या बचा 2 और 2 4, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 25 कहता है द्विघात समीकरण ax² माइनस 4ax प्लस 2a प्लस 1 बराबर 0 का समान मूल होगा। समान मूल होगा तो हम क्या करेंगे, समान मूल कह रहा है, समान मूल कब होता है, जब d 0 के बराबर होता है। तो हम क्या करेंगे, d निकालेंगे। चलिए d बराबर क्या होता है, b² माइनस 4ac होता है ना। तो यहाँ b का मान कितना है 4a, माइनस में 4a तो माइनस 4a का स्क्वायर माइनस 4a का मान कितना है यहाँ पे a, गुना c का मान कितना है 2a प्लस 1, 2a प्लस 1 प्लस 1, तो माइनस 4a का स्क्वायर क्या हो जाएगा प्लस में 16a स्क्वायर, ठीक। फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा
4a इंटू में है तो 4a में 2a से गुना करेंगे तो 4 दूना 8, 4 दूना 8 a स्क्वायर, फिर 4a में 1 से गुना करेंगे तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा 4a, इतना हो गया। अब 16a में स्क्वायर में से 8a स्क्वायर घटे कितना बचेगा, 8a स्क्वायर बचेगा, अब माइनस 4a बराबर 0। चलिए इसके बाद क्या करते हैं कि 8a स्क्वायर बराबर उधर ले जाएंगे तो प्लस में 4a हो जाएगा। अब a से स्क्वायर खत्म हो जाएगा, फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा, a का मान इधर 4 है, बटा में कौन आ जाएगा 8, अब कट के 1/2 आ जाएगा। a का मान कितना आ गया 1/2, इसलिए ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा बी। क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर इसका बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 26 नंबर, यदि द्विघात समीकरण -3x² + 4x + 5 = 0 के मूलों का योगफल क्या होगा, किसके बराबर होगा। मूलों का योगफल कहा है, मूलों का योगफल। अब मूलों का योगफल तो क्या करेंगे, इसको हम मूलों का योग यानी शून्यंक का योग करना है हमको, तो क्या होता है अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a, -b/a हम निकालेंगे तो यहाँ b का मान क्या है 4, तो माइनस में 4 आ जाएगा, और a का मान कितना है -3, तो माइनस में 3, माइनस से माइनस कट जाएगा, 4/3 इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 27 कहता है कि द्विघात समीकरण ax² + bx - c = 0 के मूल वास्तविक और बराबर होने की शर्त क्या है। देखिए वास्तविक और मूल जो है बराबर तब होता है जब d 0 के बराबर होता है, यानी d बराबर क्या होता है b² - 4ac, b² - 4ac बराबर क्या होना चाहिए 0, और इस तरह के ऑप्शन हमारा ऑप्शन नंबर बी दिख रहा है, इसलिए इसका ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 28 नंबर कि 3√3x² + 10x + √3 = 0 का विवेचक क्या होगा। विवेचक मतलब d निकालना है, चलिए d निकालते हैं हम, तो d बराबर क्या होता है b² - 4ac, डायरेक्ट रखते हैं b का मान, तो b का मान क्या है 10, तो 10 का स्क्वायर डायरेक्ट रख रहे हैं, माइनस 4ac, 4a का मान क्या है 3√3, अगुना c का मान कितना है √3। अब समझेंगे यहाँ 10 का इसको क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा, और यहाँ पे माइनस, फिर यहाँ पे देखिए √3 में √3 से तो 3 हो जाएगा, 3 3 9 9 चौका 36, अब 36 को हटाएंगे कितना में से 100 में से, तो कितना बचेगा 64, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 29 नंबर, 3x² + 2x - 1 बराबर 0 का विवेचक, यहाँ भी d निकालना है, तो यहाँ आप निकाल सकते हैं, अब आप लोग d निकालना सीख चुके हैं, d बराबर होता है b² - 4ac, b² - 4ac, अब b का मान यहाँ पे क्या दिया हुआ है 2, तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा, माइनस 4ac, तो 4 गुना a का मान यहाँ पे क्या है 3, गुना c का मान -1, तो 2 का स्क्वायर 4, माइनस 4 गुना 3 एकम 3, तो यहाँ 4 3 12 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस 12, अब 12 4 कितना हो जाएगा 16, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 29 का ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 30 नंबर, नेक्स्ट एंड लास्ट है कि k के किस मानों के लिए 4x² - kx + 16 = 0 के मूल बराबर होंगे। तो क्या करेंगे, इसको मूल बराबर करने के लिए कह रहा है, अब मूल बराबर तब होता है जब d का मान 0 के बराबर होता है, तो अब क्या करेंगे हम, देखिए b² - 4ac, तो b का मान क्या है हमारा k, तो माइनस k का स्क्वायर माइनस 4, a का मान है 4, गुना c का मान है 16, तो k हो जाएगा प्लस में k² माइनस यहाँ पे जाएगा 4 चौको 16, और 16 यानी कि 16 गुना 16। अब क्या करेंगे हम, k को k पर से स्क्वायर हटाएंगे तो इधर रूट चढ़ जाएगा, इधर है 16 गुना 16, अब 16 गुना 16 बाहर कितना आएगा, k का मान कितना आ गया 16, तो यही 16 एक बार प्लस में आएगा और एक बार माइनस में आएगा, तो कौन हो जाएगा ऑप्शन नंबर हमारा बी हो जाएगा। इस तरह से हम लोगों ने आज कक्षा 10 के पार्ट नंबर 4 द्विघात समीकरण पूर्ण किया। द्विघात समीकरण जो भी क्वेश्चन है, जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन था, हम लोगों ने उस क्वेश्चन को देखा। आप लोग इस क्वेश्चन को
अच्छा से ट्राई करें, प्रैक्टिस करें। मिलते हैं बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट टॉपिक को लेकर के। तब तक के लिए धन्यवाद।